जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के तहत एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है। वो है एएसआई से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम। एएसआई से सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए रूल 70 का जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। कमेटी में कौन कौन है, डीपीसी में कौन कौन है, उन सारी चीजों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके लिए वीडियो एक गाइड की तरह काम करेगा। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएफ एलडीसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि कुछ एग्जाम के पहले लोग जो है सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन ऑन नहीं होने के कारण एम टाइम पे जो लास्ट मिनट सजेशंस मेरा जाता है, जो कि काफी वैल्यूबल होता है, वो उनके पास नहीं पहुंचा, जिसके कारण कि उनको काफी नुकसान हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस बेल आइकन को या नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको बताते हैं लास्ट मिनट में वो आपके पास पहुंचे और उसे देख करके आप एग्जाम में जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है। एक और बात कि वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों जगहों पर एएसआई रूल 72 का जो है रिजल्ट आ चुका है। बहुत जोनों में नहीं आया है। तो सभी जोनों का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम उस पर एक सेपरेट वीडियो और चर्चा करेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति आपको रखनी चाहिए उस एग्जाम के सिलेक्शन की। अब हम आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। इस वीडियो में क्या कुछ डिस्कशन करेंगे हम इस लेटर को। लेटर है आपका कि सभी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स को दिए गए हैं और टॉपिक है आपका सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एएसआई टू एसआई फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 के तहत ये एग्जाम है। ये एग्जाम होगा तभी तो आपको फिर एएसआई की सीटें मिलेंगी। तो कुछ लोग कहेंगे कि अगली एएसआई की वैकेंसी अच्छी खासी आ जाएगी। आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। अगला जो रूल 72 के तहत एएसआई का एग्जाम होगा उसमें एक बहुत बड़ा बैच आपका जुड़ने वाला है। कंपटीशन बढ़ने वाला है, आप लोगों के बीच काफी कंपटीशन रहेगा। तो छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और फिर मैं कहूंगा तैयारी के दौरान गार्बेज इकट्ठा नहीं करिएगा। गार्बेज इकट्ठा करेंगे तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे और सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला और नॉमिनेट किया है अंडरसाइंड एज ए नोडल पीसीएससी। किसको? तो अरुण ज्योति सर को किया है। सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर कंडक्टिंग एएसआई टू सब इंस्पेक्टर अंडर रूल 70 आरपीएफ रूल 1987। और डीपीसी के मेंबर में किनको रखा गया है? तो श्री प्रकाश कुमार पांडा सर हैं, सीनियर डीएससी खड़गपुर एससीआर ये चेयरमैन है। वहीं पर श्री मनोज कुमार सर हैं, हमारे सीनियर डीएससी नागपुर सेंट्रल रेलवे, ये मेंबर हैं। और श्री रमन कुमार साहब हैं, सीनियर डीएससी रायपुर एससीसीआर, ये मेंबर हैं। ये कहा गया है कि ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ को जो है अदर यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर वैकेंसी पोजीशन, आपकी वैकेंसी पोजीशन मांगी गई है, ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर रूल 70 कैटेगरी वाइज एज पर वेटेड रोस्टर एंड एलिजिबल कैंडिडेट नंबर इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 एंड अदर एक्सटेंड प्रोविजन, जहां पर भी दिया गया है। किसको भेजना है आपको? सीनियर डीएससी खड़गपुर साउथ ईस्टर्न चेयरमैन है डीपीसी, जो एसआई सिलेक्शन अंडर रूल 70 के, इनको 8/9/2025 तक ये भेज देना है। मतलब 8 सितंबर तक जो है आपकी वैकेंसी का जो डिटेल है पूरे जोन से चेयरमैन सर के पास पहुंच जाएगा। और कट ऑफ डेट असेसमेंट का रखा गया है कि 25 अगस्त तक जो है आपके जोन में जितनी ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बन रही है उन चीजों को लेकर के। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस तरीके से फिर बहुत सारी चीजें आपको सीटें मिलने वाली है। आगे दिया है द डेट एंड वेन्यूज फॉर द सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ डीपीसी ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ एंड अदर यूनिट्स आर एडवाइज टू इशू नोटिफिकेशन साइमल्टेनियसली ऑन 12/9/2025। तो आपको जो है नोटिफिकेशन कब दिखेगा? 8/9 तक वैकेंसी चला जाएगा, 12 सितंबर को निकल जाएगा। ड्यूली फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द सिलेक्शन इन अकॉर्डिंग टू द आरपीएफ रूल 1987, जो भी जो है प्रोविजंस दिए गए हैं उन चीजों को लेकर के। और नोडल पीसीएससी बनाया गया है, अरुण ज्योति सर को बनाया गया है। तो उन्होंने ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब सबके पास ये चला गया है। तो आप अगर एएसआई हैं और आपका सब इंस्पेक्टर में नाम आने वाला है इस बार रूल 70 में, तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और यह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी अपडेट, और उसी अपडेट के साथ आप चलते रहिएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहेंगे, अवेयर रहेंगे सारी चीजों से, तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। रूल 70 के एग्जाम में आपको सिर्फ पास करना होता है। तो जनरल के लिए 48 मार्क्स आपको लाने हैं, और वहीं पर आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको महज 40 नंबर ही लाने हैं कुल 80 नंबरों में।
तो बहुत ही आसान एग्जाम होता है, बहुत सारी दिक्कतें इसमें नहीं आएंगी। और अगर दिक्कतें आती हैं तो आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके सारे सॉल्यूशंस वन स्टॉप हो जाएंगे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।